मैं सभी उपस्थित व्यक्तियों और सामने बैठे सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपके सामने बोलने का मौका मिला। महामानव कमलेश्वरी बाबू को याद करते हुए कहना चाहता हूं कि इस शहर के सारे दिए तो बुझ गए, इस शहर के सारे दिए तो बुझ गए, दहलीज पर कौन जलता है। इस दहलीज पर कमलेश्वरी बाबू की कृति जल रही है, जो हमेशा एक लौ दिखा रही है, एक लकीर खींच रही है और प्रेरणा देती है कि कमलेश्वरी बाबू लोग फिर से जीवित हों, वैसा बनने की प्रेरणा हमें दे रही है। महामानव थे, उन्होंने जो लकीर खींची शायद संभव नहीं है। आनंद बाबू ने कहा कि अपना बड़ा सा मकान बेचकर टीपी कॉलेज की स्थापना किए। जमींदार तो बहुत हुए, पैसे वाले भी बहुत हुए, लेकिन उनके दिल में एक इच्छा थी, उनके दिल में इस पिछड़े पंच के दंश से मुक्ति दिलाने की इच्छा थी, इसलिए वो ये कर पाए। आज उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। हम आज इस मंच से कुछ कहना चाहेंगे। हमारे बिहार की लेगेसी बहुत स्ट्रांग है। हमने तो दूसरे को उपदेश देने का काम किया है। इसी बिहार की धरती से, चंपारण की मिट्टी से ताकत लेकर महात्मा गांधी बापू बन गए। गौतम बुद्ध को उपदेश देने का काम इसी बिहार की गया की धरती से हुई। एक ग्रामीण महिला सुजाता नाम की एक ग्रामीण महिला ने मन्ना सेन बुद्ध से कहा कि तुम्हारी स्थिति ऐसी क्यों है, तुम जीवन में वीणा के तार को अभ्यास करके देखो। और वहीं से मध्यम मार्ग की उत्पत्ति हुई और वो मध्यम मार्ग गया से उठकर विश्व के कई देशों में अपना नाम फैलाया, अपने उपदेश को दिया। तो हम महावीर और बुद्ध के लोग हैं। हमने शून्य का आविष्कार किया, और जब शून्य का आविष्कार इसी बिहार की धरती से हुआ तो पूरे विश्व के साइंस की दशा और दिशा बदल गई। हमारे पास फणीश्वरनाथ रेणु हैं, इसी कोशी की धरती से राजकमल चौधरी हैं, इसी बिहार की धरती पर रामधारी सिंह दिनकर हुए। लेकिन आज मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहता हूं कि बिहार में शिक्षा की स्थिति ऐसी क्यों है। ये पीड़ा हमारी और आपकी है। अगर नहीं है तो ये पीड़ा होनी चाहिए, क्योंकि वी आर नरिशिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पीपल। हम दूसरे जनरेशन को नरिश कर रहे हैं, और अगर शिक्षा की स्थिति ऐसी रहेगी तो बिहार को डूबने से कोई नहीं रोक सकता। मैं बिहार की स्थिति पर चर्चा करना चाह रहा हूं। मुझे बीएन मंडल विश्वविद्यालय के क्रियाकलाप से कोई गुरेज नहीं है। मैं सर के माफी के साथ में कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय अच्छा काम कर रही है, लेकिन सर सत्र को नियमित करने की आवश्यकता है। बिना कारण शिक्षकों की बहाली में सर देरी हो रही है, लेकिन उस देरी का खामियाजा हमारे छात्र भुगतते हैं। कहते हैं कि बच्चे कॉलेज नहीं आते। बच्चे कॉलेज जाएंगे तो कैसे? अधिकांश विषयों में शिक्षक उपस्थित नहीं है। सर, आप अतिथि शिक्षक की बहाली करें, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन अभी विधान परिषद में पूछा था कि शिक्षकों की बहाली में देरी क्यों हो रही है। बहुत घुमा फिरा कर शब्दों के जाल से उलझा हुआ 1.5 पेज का जवाब आया, जिसका निष्कर्ष तो मैं नहीं निकाल पाया। शायद मैं आपको दूं तो आप भी नहीं निकाल पाएंगे। ये सरकार और हाईकोर्ट के बीच में ये मामला फंसा हुआ है। तो मैं माननीय वाइस चांसलर महोदय से इस मंच से आग्रह करूंगा कि तत्काल आप अतिथि शिक्षकों की बहाली करें, ताकि सत्र के नियमितीकरण की दिशा में एक कदम हम आगे बढ़ा सकें। महोदय, हमारी पीड़ा तो बहुत है। हम छात्रों से कहना चाहते हैं कि शिक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है लाइफ में, जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकती है। और जो लोग कहते हैं कि हमने अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं की, हमारे साथ ये परिस्थितियां थी, तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद करें।
ईश्वरचंद विद्यासागर लैंप की रोशनी में शिक्षा ग्रहण करते थे, लैंप की रोशनी में पढ़ते थे। आज वैसी स्थिति शायद किसी बच्चे के साथ नहीं होगी। मैं हमेशा सोशल मीडिया पर देखता हूं, यूट्यूब पे देखता हूं कि बहुत से ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि साइकिल में पंचर लगाने वाले का बेटा आईएएस कर गया। तो मैं उस उदाहरण को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि आप भी उसी जज्बे के साथ शिक्षा ग्रहण करें। आप कभी ये नहीं सोचे कि कॉलेज पे हमें क्या मिल रहा है। आप कॉलेज के भरोसे ना रहें। मैं दुख के साथ कहना चाह रहा हूं कि इस पूरे बिहार में यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री डिस्ट्रीब्यूटिंग मशीन की तरह हो गई है। हम सिर्फ डिग्री बांटने का काम करते हैं। वाइस चांसलर कोई भी होंगे, कोई भी शिक्षक होंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो सिस्टम इतने वर्षों में रॉटन हो गया है, जो सिस्टम श्रांत की ओर है, उसको उबारने के लिए किसी महामनीषी की जरूरत पड़ेगी। हम बिहार के लोग हैं, हम बड़े जीवट होते हैं, तो हम आप बच्चों को नसीहत देते हैं कि हम बच्चे अगर पढ़ना चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप पर आने वाली कल की जिम्मेदारी है, और उस कल की जिम्मेदारी के लिए आज आपको पढ़ना होगा, आपके परिवार को आपका नाम रोशन करना होगा, और आपको कमलेश्वरी राव जैसे लोगों को जिंदा रखना होगा, अपने दिल में जिंदा रखना होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं और कहना चाहता हूं कि आओ चलो नफरतों की दौड़ को खत्म करें, वरना यह राह बड़ी ही संगीन है। धन्यवाद।